ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 52वां अध्याय के अंतर्गत द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री रुक्मिणी जी ने कहा, अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर अपने को ही पति के रूप में वरण न करेगी। श्री रुक्मिणी ने कहा, अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्म समर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राण बल्लभ, मैं आप शरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग शियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पुर्त कहते हैं कुआं, बावली आदि खुदवाने को पुर्त कहते हैं। मैं यदि जन्म में पुर्त, इष्ट, यज्ञ आदि करना को इष्ट बोलते हैं। पुर्त, इष्ट, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ।
हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 52वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 53वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।